हाथ उठा के सांस लेना है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं, और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी रायपुर आए, सब छत्तीसगढ़ क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। मेरा छोटा भाई गया, प्रवीण बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जाए। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास, दोनों हाथ उठा के, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। आजकल सड़क में लड़के लड़कियां चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे सिर के ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और पाल साहब अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाएं, तो कभी मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। कविता पसंद है तो दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाओ। अपन का क्या है, अपन तो व्यापारी आदमी है, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, हम कुछ न कुछ बेच के ही जाते हैं। एक कविता, इसके बाद मेरा छोटा भाई पढ़ेगा, समय का मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। एक छोटी कविता और पढ़ के, है ना भाई? बहुत बढ़िया। मेरा छोटा भाई है, एकदम छोटा, सब छोटा, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। ये राजेश, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, वही उसी को निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का छोटा भाई। जब निपटाना होगा तो केजरीवाल को ही निपटाएगा। मैं जयपुर में कविता पढ़ रहा था भाई, ठीक है? हाँ जिंदाबाद। अच्छा बढ़िया, मुंडी हिला रहा, हाँ या ना? ऐसा सा हिलाऊं तो ऐसा क्यों? मुंडी को भी गलत हिलाती, भाई बोला कैसा है? अरे ये तो नहीं होता है, ऐसा सा हिलाओ, हॉरिजॉन्टल। मुंडी हिलाना सीखो, बाद में कविता पढ़ेंगे। ये साउथ में आई है ना। मैं किसी गलत काम के लिए तुमको हाथ थोड़ी भरवा रहा हूँ जो तुम्हें। अरे ताली बजाने के लिए नहीं कर रही। अरे हमारे मंच की बेटी है, और मंच पे कवित्री जो जिनके गीत गीता के श्लोक की तरह हों, मानस की चौपाई की तरह हों, वेदों की ऋचाओं की तरह हो, कुरान की आयतों की तरह हो, ऐसी कवित्रियाँ एक्का दुक्का हमारे मंच में बची हैं। उस एक्का दुक्का में दुक्का नहीं, एक्का यही है। हम जयपुर में कविता पढ़ने गए, मैं तो पूरे रात का आइटम हूँ। पाल साहब कभी सुरेंद्र भाई नाइट करवाओ, मेरा कोटा घंटे डेढ़ घंटे में पूरा नहीं होता है, लेकिन आज खाना पूर्ति कर रहा हूँ आपका। जयपुर एयरपोर्ट में गया, एक पगड़ी वाला मेरे को रिसीव करने आया। बोले वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोला इसमें तुम्हारा क्या योगदान है?
हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो आवेदन फंसाए थे क्या, पैदा करो करके। अरे आप जानते नहीं हैं, ये राजस्थान की सौर्य भूमि है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोले बेटा मंगलोर आजा, जिंदा को रख के आ जाती है। वह एक कवि हुए सुरेंद्र दुबे जी, ये पूरा मंच जानता है, ये बिल्कुल सही घटना पे लिखी गई कविता है। सुरेंद्र दुबे 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकिपीडिया सोशल ऑथेंटिक मीडिया उसने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी किया। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 गमछा टावल लिए खड़े रो रहे थे। बोला क्या हो गया, बहुत हंसाते थे भैया, चले गए भैया दुबे जी चले गए। मैं चुप, अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। अच्छा, मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी, दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी शमशान में डाल के आया हूँ, मरघट की लकड़ी वापस नहीं होती। मेरा पैसा डूब जाएगा महाराज, आप तो निपट जाओ। मैं बोला तेरे 1600 के लिए मैं मर जाऊं? अबे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है? क्या रखा है पॉलीथीन में? पीतल का लोटा है, घी है, लोभान है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। इसीलिए कहता हूँ कि फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियाँ कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियाँ कहीं भी रहें, आसमान तक ताली दो बेटियों तक। क्या बात है? हाँ, हाँ। ये राखी का रक्षा सूत्र है। क्यों नहीं मरूंगा मैं कभी मरूंगा नहीं, क्यों नहीं मरूंगा? ये बेटियां बैठी हैं, अरे ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें, वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, और दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। वाह वाह क्या बात। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। अरे गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? क्या बात है, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर? थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या असमत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर? नेताओं के कुर्सियाना हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर? अरे जिंदा हूं तो मैंगलोर में मुर्दा कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने के दुष्टों पर, या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर? रास्ता काटती बिल्ली पर, या गिरवी रखी दिल्ली पर? ऐसे घटिया नेताओं पे कलम घिसूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? योजनाओं की रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर?
अरे जिंदा हूं तो मुर्दा कैसे दिखूं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। अगर मैंने आपका मन लगाया हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए, टाइगर अभी, टाइगर अभी। टाइगर जिंदा है तो तालियां